हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, उसका डिटेल सोल्यूशन जो कि 19 दिसंबर 2021 को कराया गया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसका पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, fill in the blanks with the correct option. Dash refers to the dispersion of solid or liquid particle of microscopic size in the air. माइक्रोस्कोपिक साइज इन द एयर जो हमारा सॉलिड और लिक्विड्स पार्टिकल होते हैं, हमारा एरोसॉल, हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव या फोटोकेमिकल स्मोक। तो हमारे होते हैं एरोसॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, एरोसॉल होते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप आप जानते हैं पीरियाडिक टेबल में जो 17 नंबर ग्रुप है, उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सबको हम हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। और रेडियो एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव कंपाउंड हैव नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड सम ऑफ विच स्टेबल एंड आर नॉट स्टेबल एंड डिसिपेट एक्सेस एनर्जी बाय इमिटिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, फोटोकेमिकल स्मोक। इट इज ए टाइप ऑफ स्मोक प्रोड्यूस व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ऐसा ही एरोसॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द बिलो स्टेटमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन बाय टेक्योमेट्री ऑब्जर्वेशन। टेक्योमेट्री ऑब्जर्वेशन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन, पुल करेक्शन या डू नॉट रिक्वायर्ड स्लोप एंड पुल करेक्शन। तो इसमें स्लोप और पुल करेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है टेक्योमेट्री से जो हम मेजर करते हैं। अब टेक्योमेट्री बेस्ट सुटेड इन ब्रोकन एंड हिली एरियाज। हिली एरियाज में आर कवर्ड विथ वाटर बॉडीज जो होती है, वेयर चैनिंग विल नॉट बिकम वेरी स्लो आर टेडियस एंड इनएक्यूरेट। तो उस कंडीशन में हम टेक्योमेट्री यूज करते हैं। और टेक्योमेट्री में हमारा जो फार्मूला होता है, डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू के एस प्लस सी होता है। और सी जहाँ पे हमारा एडिटिव कांस्टेंट होता है और एफ हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। और एफ होता है कि हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जिसका फार्मूला एफ अपॉन आई, और एडिटिव कांस्टेंट सी का होता है एफ प्लस स्मॉल डी। ठीक है। और डी हमारा ये जो कैपिटल डी है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होता है। और फॉर एनालिटिक लेंस के लिए हमारा जो के होता है, के 100 होता है और सी होता है 0। इसलिए हमारा यहाँ पे एनालिटिक लेंस के लिए डी इक्वल टू 100 एस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, डू नॉट रिक्वायर्ड स्लोप एंड पुल करेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ मेटलाइजिंग विच मेटल इज यूज इन प्रेजेंट प्रैक्टिकल ऑफ पेंटिंग ऑफ ब्रिज इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में हम कौन सा मेटल यूज करते हैं? जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर या आयरन? तो हम यूज करते हैं जिंक का, बेसिकली जिंक का यूज करते हैं। और जिंक जो हमारा पेंट यूज करते हैं, यूज एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द टोटल प्रेशर ऑन ए सबमर्ज ब्लॉक मेकिंग एन एंगल ओ विद द फ्लूइड सरफेस। मेकिंग एन एंगल ओ यहाँ नहीं है, मेकिंग एन एंगल 0 है, ये 0 है, विद द फ्लूइड सरफेस वेयर ए इज द एरिया एंड एक्स इज द गेज प्रेशर। एक्स जो यहाँ पे गेज प्रेशर है, एन एलिमेंट वाई एच एंड एच आर द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्राइडल ऑफ द एरिया फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ। तो इस तरह से हमारा कोई है, यहाँ पे बॉडी है मान लो कोई, ठीक। यहाँ से जो दे रखा है, यहाँ से इसका सेंट्राइडल डिस्टेंस एच दिया है, एच स्टार करके दिया है, और इसका एरिया ए है, और एक्स जो है हमारा गेज प्रेशर है। तो आप जानते हो जो हमारा फोर्स होता है या टोटल प्रेशर, P इक्वल टू रो जी ए एच बार, यहाँ पे स्टार के रूप में दिया है ए एच। और जो हमारा प्रेशर होता है या प्रेशर इंटेंसिटी होता है P स्मॉल p, वो होता है रो जी एच।
और प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर गेज हमारा यहाँ पे दिया क्या है, एक्स दिया है। तो इस इक्वेशन में ऊपर वाले में हम पुटअप करेंगे जब, तो कैपिटल पी या टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन असेंडिंग आर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ शटरिंग। ये नंबर है शटरिंग ऑफ फार्मिंग, सॉपिट ऑफ स्लैब, शटरिंग फार्मिंग सॉपिट ऑफ बीम एंड गर्डर, शटरिंग फार्मिंग द वर्टिकल फेस ऑफ वॉल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया है असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम फार्मिंग किसकी हटाते हैं, जो हटाते हैं फार्मिंग ऑफ वर्टिकल फेसेस, सी वाला सबसे पहले हटाएंगे और हैवी लोड के कंडीशन में हम सबसे लास्ट में हटाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, जो हमारा वर्टिकल वाल की कंडीशन में होते हैं, एक मिनट, जो हमारा अगर साइड ऑफ वॉल है, साइड ऑफ वॉल या कॉलम है या वर्टिकल बीम है, इस कंडीशन में हम जो रिमूवल करते हैं 24 to 48 आवर लेते हैं। और यदि हमारा स्लैब है, स्लैब की कंडीशन में लेकिन हमारा प्रॉप लेफ्ट कर देते हैं, प्रॉप आफ्टर रिमूवल ऑफ सॉफिट तुरंत हम उसको लगा देते हैं प्रॉप को, तो हम 3 डेज में 3 डेज लेते हैं। और बीम की कंडीशन में बीम का सॉफिट लेकिन प्रॉप लेफ्ट अंडर, तो उस कंडीशन में हम 7 डेज लेते हैं। और फिर आ गए रिमूवल ऑफ प्रॉप। प्रॉप हम कब रिमूव करते हैं, अगर स्लैब के केस में स्पैनिंग हमारी अप टू 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर है तो इसको 7 डेज लेते हैं। और स्लैब के केस में यदि स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर है तो इसको हम 14 डेज में रिमूव करते हैं या हटाते हैं। लेकिन बीम की कंडीशन में, बीम की कंडीशन में हम प्रॉप कब रिमूव करते हैं, व्हेन स्पैनिंग अप टू 6 मीटर, बीम है और स्पैन हमारा अप टू 6 मीटर है, तो उस कंडीशन में हम 14 दिन में हटाते हैं। और यदि ग्रेटर देन 6 मीटर है बीम की कंडीशन में, तो हम प्रॉप को 21 डेज में रिमूव करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज प्रिवेंटेड बाय द शियर रेनफोर्समेंट इन आरसीसी। आरसीसी में शियर रेनफोर्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या वह प्रिवेंट करता है, वह प्रिवेंट करता है डायगोनल टेंशन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डायगोनल टेंशन होता क्या है, जैसे हमारे कोई बीम है तो इस पर कुछ ऐसा क्रैक आ जाता है डायगोनल डायरेक्शन में, जो टेंसाइल क्रैक 45 डिग्री पे होता है डायगोनल क्रैक, और इस पर अगर ऐसे एक टेंसाइल स्ट्रेस जब जनरेट होता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन मेथड में पूछा है ऑफ अ प्लेन टेबल सर्विंग, जो कि प्लेन टेबल सर्विंग में यूज किया जाता है। और असेंडिंग आर्डर सबसे पहले और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, पहले से लेके लास्ट की तरफ जाना है। क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट पॉइंट ओ, ज्वाइन सेलेक्ट पॉइंट ओ सो दैट ऑल पॉइंट आर टू बी लोकेटेड आर विजिबल। नहीं, पहले ये नहीं करते, पहले हम कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो फील्ड पे, और उसके बाद उस फील्ड के पॉइंट को हम टेबल पे लाते हैं या पेपर पे लाते हैं। तो यहाँ पे जो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेलेक्ट पॉइंट ओ सो दैट ऑल पॉइंट टू बी लोकेटेड आर विजिबल फ्रॉम इट, जो कि इससे विजिबल होते रहें। ऑप्शन ए वाला सही है। और फिर क्या करते हैं, फिर सेटअप द टेबल एट ओ, टेबल को ओ पे सेटअप करते हैं। जैसे हमारा कोई ये टेबल है और यहाँ पे एक पॉइंट कोई ओ है और इसके जस्ट ऊपर हम टेबल को सेटअप किए, और तो यहाँ पे एक पॉइंट ओ वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या किए, एक मिनट इसको हम बड़ा बना लेते हैं। मान लो ये कोई हमारा टेबल है
और यहाँ पे कोई पॉइंट फील्ड पे ओ है, तो इसको हम टेबल पे ले लेते हैं। तो पहले ए हो गया, फिर उसके बाद इसको टेबल पे लेंगे। सेट अप द टेबल एट ओ के ऊपर सेलेक्ट पॉइंट एंड सीट ऑफ दैट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर लिए। फिर हमारा होता है मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन हम मेजर करते हैं। फिर उसके बाद डी सेंटरिंग द एलिडेड ऑन ओ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रेवर्स, बाइसेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेवर्स ए बी सी। जैसे हमारे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, यहाँ पे डी और ई, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को मार्क करते हैं, ए बी सी डी पॉइंट ओ से हम इनको मार्क करते हैं। और फिर क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में एक स्केल मेजर करते हैं, एक स्केल मान के हम फिर इसको हम यहाँ पे लाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे ला के जैसे यहाँ पे ए है तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, इसके बाद इन सबको आपस में मिला देते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। और लास्ट में बी, ज्वाइंट द पॉइंट ए बी सी एंड डी ऑन द पेपर, पेपर पर हम उनको मैच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। 23 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ मेजरमेंट इज ट्रू फॉर कैलकुलेटिंग डैम प्रूफ फोर्स, डीपीसी मेजरमेंट करने के लिए। डीपीसी हम जो मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर मेजर करते हैं। और इट इज ए टाइपिकल गिवन इन क्यूबिक मीटर, नो क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर करते हैं। इट इज मेजर एज पर ड्राइंग स्टेटिंग थिकनेस, यस इसको थिकनेस के अकॉर्डिंग। द डिस्क्रिप्शन मस्ट इंक्लूडिंग फ्रेम और फिनिशिंग क्यूरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। और सी देख लेते हैं, इट आल्सो इंक्लूड द ग्राउटिंग, नो इट हैज वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एज स्पेसिफाइड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। डीपीसी मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 नंबर है, कंसीडर द गिवन बिल्डिंग कोड्स, बिल्डिंग टाइप्स, आइडेंटिफाई द वंस दैट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड का यूज करके हम कौन कौन सा मेजरमेंट कर सकते हैं, हेक्सागोनल, सर्कुलर या ऑक्टागोनल। तो हम जो तीनों को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब सेंटर लाइन मेथड यूज वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे इट इज़ सुटेबल फॉर वॉल ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन सिमिलर हो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हेक्सागोनल का जो हमारा साइज है ये क्या है, ये हमारा सेंटर लाइन इसमें खींच सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर क्रॉस सेक्शन है। और सर्कुलर भी सिमिलर क्रॉस सेक्शन का है, और चाहे जहाँ से काटेंगे आपस में जुड़ जाएंगे। और जो हमारा ऑक्टागोनल है भी सिमिलर क्रॉस सेक्शन। और एट जंक्शन, जहाँ पे हमारा जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा सेंट्रल लाइन लेंथ निकालते समय जो क्रॉस वाल या इसको बोलते हैं पार्टीशन वाल, इसकी हम सेंट्रल लाइन लेंथ निकालते समय यहाँ पे d/2 इब्री साइड हम डिडक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं d/2। अर्थात यहाँ पे टोटल लेंथ हमारी निकल के चली आएगी, टोटल लेंथ l माइनस d/2, लेकिन दोनों साइड घटाएं 2, अर्थात l माइनस d लेंथ ऑफ डेप्थ ऑफ वॉल या विड्थ ऑफ वॉल। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है हमारा, कंसीडर ए टी बीम स्ट्रक्चर फॉर लाइट लोडिंग of continuous beam, what is the range of ratio between its total depth with its total span, total depth और total span। तो हमारा कुछ इस तरह का टी बीम है और जो कि कंटिन्यूस टी बीम है। यहाँ पे टोटल डेप्थ हो गए और टोटल स्पेन कंटिन्यूस ऐसे बढ़ता चला गया है। टोटल स्पेन मान लो एस है या एल है। तो एल बाई डी रेशियो हमारा क्या होता है 15:20 होता है। लेकिन यहाँ से हमें रेशियो पूछा गया है टोटल डेप्थ डी बाई एल का रेशियो पूछा गया, अर्थात 1/15 to 1/20 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है हमारा, सॉइल लेयर ऑफ डेप्थ एच डिवाइडेड इनटू सब लेयर ऑफ थिकनेस एच of thickness T to ease out the calculation of settlement of soil layer
यू विश टू कैलकुलेट द फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट के विषय में पूछा गया बाय परफॉर्मिंग द सम ऑपरेशन ऑन ईच थिन लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू फाइंड टू टोटल सेटलमेंट ऑफ लेयर, टोटल सेटलमेंट ऑफ लेयर के विषय में पूछा गया है और उसकी टी थिकनेस लेयर बनाए गए हैं। तो क्या होगा, द डिफरेंस इन टोटल सेटलमेंट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल सेटलमेंट, नहीं, स्क्वायर नो, प्रोडक्ट नहीं, द सम ऑफ इंडिविजुअल सेटलमेंट ऑफ द वेरियस थिन लेयर। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू, ये हो गया क्लास 7, क्लास 4, क्लास 1, क्लास 6, और इस साइड दिए है मॉडरेट, डिफिकल्ट, एक्सावेटेड, हार्ड एक्सावेटेड आर या टॉप सॉइल। तो इसको आप डायरेक्ट रट लो, इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, ए का 3, क्लास 7 जो है हार्ड टू एक्सावेटेड रॉक है, और बी का 1, बी का 1 बी का 1 जो क्लास 4 है हमारा मॉडरेट डिफिकल्ट टू एक्सावेटेड, और सी का 4 जो हमारा क्लास 1 है टॉप सॉइल, और डी का 2 ये इजी टू एक्सावेटेड रॉक एंड सिमिलर सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूव रस्ट मिल स्केल ऑक्सीडाइजेशन एंड ओल्ड पेंट with the use of high velocity impact of abrasive sand grit is known as हाई वेलोसिटी के साथ सरफेस ब्लास्ट क्लीनिंग होगा, ही मैनुअल एंड फ्लेम क्लीनिंग, तो यहाँ पे ब्लास्ट क्लीनिंग होगा क्योंकि हाई वेलोसिटी के साथ यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, और ऑप्शन इसकी देख लेते हैं। ब्लास्ट क्लीनिंग क्या होता है, हाई वेलोसिटी के इम्पैक्ट ऑफ एब्रेसिव और सरफेस वॉशिंग, इस कंडीशन रिमूवल ऑफ डस्ट वार्निश, इसमें डस्ट और वार्निश को रिमूव करते हैं, वॉशिंग करते हैं, ये इजीली होता है। और जो हमारा फ्लेम मैनुअल हैंड क्लीनिंग हैंड से इसको क्लीनिंग किया जाता है। और फ्लेम क्लीनिंग एट ए हाई टेम्परेचर एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज पास्ड ओवर द सरफेस टू बी क्लीन्ड। ऑक्सी एसिटिलीन जो गैस होती है, फ्लेम होती है, वो हाई टेम्परेचर पे उसको पास किया जाता है सरफेस से, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है, ब्लास्ट क्लीनिंग। चलिए नेक्स्ट पे 29 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व शुड यू यूज व्हेन यू वांट द फ्लो ऑफ वाटर टू बी वन डायरेक्शन फ्लो हो, इट डज नॉट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में हम स्लुइस वाल या रिफ्लेक्स वाल, एयर रिलीफ वाल, तो हम यूज़ करते हैं कौन सा, रिफ्लेक्स वाल को हम चेक वाल भी बोलते हैं, एक नाम इसका चेक वाल होता है। तो वन डायरेक्शन फ्लो होता है, प्रिवेंट द फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। और हमारे यहाँ जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, ये प्रेशर कंट्रोल करता है, और इसको यूज किया जाता है ब्रांच सीवर में, इसको ब्रांच सर्किट में, मेन सर्किट में इसको कभी नहीं यूज करते। और जो हमारा स्लुइस वाल्व या इसको हम गेट वाल्व भी बोलते हैं, गेट वाल्व, ये यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप सिस्टम, फ्लो ऑफ रेगुलेट करता है इसको। और जो हमारा एयर रिफ्लक्स वाल्व होता है, एयर रिफ्लक्स वाल्व या एयर रिलीफ वाल्व, इट इज ए टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व्स यूज टू कंट्रोल और लिमिट द प्रेशर ऑफ इन ए सिस्टम में प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ये टॉप साइड में, पाइप के टॉप साइड में यूज़ किया जाता है इसको। और एक हमारा वाल्व होता है स्काउर वाल्व या ड्रेन ऑफ वाल्व, यूज टू ड्रेन द वाटर आउट ऑफ द पाइप सिस्टम, इसको हम बॉटम साइड में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स वाल्व सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, मैच द कॉलम डिटेल एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट या अप्रोक्स एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, रफ एस्टीमेट। तो हम रिवाइज एस्टीमेट कब करते हैं, रिवाइज एस्टीमेट प्रिपेयर्ड व्हेन द कास्ट एक्सीडेड मोर देन 5%, तो यहाँ हमारा सी का 4 हो गया। और फिर क्या, डिटेल एस्टीमेट हम प्रिपेयर या इंक्लूडिंग डिटेल एंड कास्ट एवरीथिंग,
ए का 3 हो गया। और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कब करते हैं? एस्टीमेट ऑफ एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस के हमारा कोई वर्क आ जाए तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाते हैं। और रफ एस्टीमेट प्रिपेयर फॉर अप्रोक्सीमेटली रेट, तो रफ एस्टीमेट यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे 3142 ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।